राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं 5 पांडव भाइयों में से एक ने अपने पिता का मस्तिष्क खाया था। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसने एक पुत्र को अपने पिता का मस्तिष्क खाने पर मजबूर कर दिया। क्या वो एक श्राप था या फिर गुप्त शक्ति पाने का कोई रास्ता। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं शास्त्रों का सार अभिषेक के साथ। तो दोस्तों, हम यहाँ ब्रह्म वैवर्त पुराण, महाभारत एवं अन्य पावन ग्रंथों की गहराइयों से आपके लिए एक मोती चुनकर लाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस अद्भुत सच पर से हम पर्दा उठाते हैं। तो दोस्तों, महाराज पांडु एक अत्यंत विद्वान थे, लेकिन एक श्राप के कारण उनकी मृत्यु असमय हो गई। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार महाराज पांडु चाहते थे कि उनके वर्षों का ज्ञान और अनुभव उनके पुत्रों को प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने मरते समय एक इच्छा जताई कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके मस्तिष्क का सेवन उनके पुत्र करें। तो दोस्तों, कहा जाता है महाराज पांडु की इस इच्छा से उनके सभी पुत्र हिचकिचाए, लेकिन उनके सबसे छोटे पुत्र सहदेव ने उनकी इस इच्छा का मान रखा। उनकी मृत्यु के पश्चात जब सहदेव ने उनके मस्तिष्क का पहला हिस्सा ग्रहण किया तो उनको भूतकाल का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। वहीं पे दूसरा हिस्सा ग्रहण करते ही वर्तमान की संपूर्ण समझ आ गई, और जब उन्होंने तीसरा हिस्सा ग्रहण किया, उनकी आंखों के सामने भविष्य का आईना साफ साफ हो गया। तो दोस्तों, मैं सबसे जरूरी बात आपको बता दूं कि क्षेत्रीय कहानियों में यह प्रसंग बहुत मशहूर है, लेकिन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित मूल संस्कृत महाभारत में इसका वर्णन नहीं मिलता है। लोक मान्यताओं के अनुसार सहदेव की चुप्पी का कारण श्री कृष्ण की शर्तों को बताया जाता है। तो दोस्तों, शास्त्रों का सार यही है कि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, चाहे वो किसी भी माध्यम से प्राप्त हो। सहदेव का संयम हमें यह सिखाता है कि शक्ति होने पर भी सही समय की प्रतीक्षा करना कितना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो रोचक लगी हो तो इसको लाइक करें, और ऐसे ही पौराणिक और दार्शनिक चर्चाओं के लिए शास्त्रों का सार अभिषेक के साथ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नई रहस्यमय रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें शास्त्रों का सार अभिषेक के साथ। राधे राधे।